हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2026 13 मार्च ऑल शिफ्ट आपकी जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के जो क्वेश्चंस आपके 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके होने वाले हैं। तो दोस्तों आज देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और हाँ बच्चों, अभी तक जिस भी बच्चे ने हमारे एमसीक्यू बैक एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे नेक्स्ट वीडियो आपके पास में टाइम से पहुंच जाए दोस्तों। तो ठीक है, क्वेश्चंस आपके इस टाइप के दोस्तों होने वाले हैं। देख सकते हो आप स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, इस टाइप के आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके तीनों शिफ्टों में पूछे गए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है आपका इस पर, रेनिटिडीन जो आपका जो गैस्ट्रिक एसिड को कम करने के लिए प्रयोग प्रयोग होता है, किस प्रकार की दवा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2 रिसेप्टर प्रतिपक्षी दवा है दोस्तों। ठीक है, आगे कुछ इनके बारे में डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। रेनिटिनिन जो आपका पेंट की पेराटाइल कोशिकाओं में H2 रिएक्टर को ब्लॉक करती है, जिससे आपका गैस्ट्रिक एसिड का स्त्राव कम होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? इसका उपयोग आपका अल्सर और GERD में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से दोस्तों, ओमेप्राजोल किस एंजाइम को अवरुद्ध करके पेट में अम्ल का स्त्राव कम करता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ओमेप्राजोल इस प्रोटोन पंप को अवरुद्ध करता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप इस प्रकार से, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। जो पेंट की पेराटाइल्स कोशिकाओं में आपका ये H प्लस बटे K प्लस ए टी पास एंजाइम्स को बिलो करके एसिड का निर्माण कम करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक के वर्ग में आती है दोस्तों। तो पेनिसिलिन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। यह बीटा लैक्टेम जो एंटीबायोटिक होती है दोस्तों। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे बीटा लैक्टेम जो लैक्टम एंटीबायोटिक जो आपका बैक्टीरिया की सेल वॉल संश्लेषण को रोकती है। पेनिसिलिन इसी वर्ग की प्रमुख दवा है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी दवा एसीई जो अब इनहिबिटर के रूप में उच्च रक्तचाप के उपचार में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी है आपका, यह एक एसी इनहिबिटर है दोस्तों। ठीक है, कौन सी है? कैप्टोप्रिल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इनके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ सकते हो। कैप्टोप्रिल को अवरुद्ध करता है, जिससे जो आपका एंजियोटेंसिन सेकंड का निर्माण कम हो जाता है और रक्तचाप घटता है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किस कोशिकांग को सेल्फ रिपेयरिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, यह स्वयं की प्रकृति बना सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि किसी तरंग का वेग स्थिर हो और उसकी आवर्ती 4 गुना हो तो तरंग दैर्ध्य कितना होगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन यानी कि 1/4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1/4 भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, 1/4 भाग। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि किसी एंजाइम की सक्रियता तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो और 60 डिग्री सेल्सियस अचानक समाप्त हो जाए तो इसका कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी है, एंजाइम का डिनेचुरेशन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इनके बारे में पढ़ लीजिए, आपका अत्यधिक तापमान पर एंजाइम की संरचना बदल जाती है, जिसे आपका डिनेचुरेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस प्रकार से है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी दवा जो आपका टेट्रासाइक्लिन वर्ग की एंटीबायोटिक है दोस्तों। कौन सा है? डीऑक्सीसाइक्लिन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह टेट्रासाइक्लिन दवा है दोस्तों। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिए, डीऑक्सी साइक्लिन बैक्टीरिया के 30 जो रोबोसोम्स सब यूनिट्स से जुड़कर प्रोटीन संश्लेषित करती है दोस्तों, को रोकती है। नेक्स्ट आगे पढ़ लीजिए इस प्रकार से है, देखिए यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 वर्ष है तो 30 वर्ष बाद उसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी शेष बच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 1/8 भाग हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। देख लीजिए यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, 30 वर्ष में 3 वर्ष अर्ध आयु पूरे होंगे दोस्तों, तो हर अर्ध आयु में मात्र आधी रह जाएगी। देख लीजिए इस प्रकार से 1/8 भाग होगी दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप इस प्रकार, निम्नलिखित में कौन सी दवा लूप डाययूरेटिक के रूप में जानी जाती है। तो आपका फ्यूरोसेमाइड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यह लूप जो है डाययूरेटिक के रूप में है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में सॉल्यूशन आप देख सकते हो, ये इनका फॉर्मूला है इस टाइप का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को अवरुद्ध करने के लिए मूत्र का उत्सर्जन बढ़ाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से देख लीजिए, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है और बी अकेला किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर किसी कार्य शुरू किया है, लेकिन 6 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, शेष बी कितने दिन में वह कार्य पूरा करेगा। तो चारों में से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 8 डेज में काम पूरा होगा, तो 8 आपका आंसर होगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हो। ए का जो कार्य है 1 दिन का 1/18 हो जाएगा और बी का 1/24 हो जाएगा, और दोनों का मिलाकर ये आपका एलसीएम लेंगे 72 और इन दोनों जुड़ के 7/72 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोल्यूशन आपका 10 दिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चलोन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 का कुल भाग 17 होता है, परमाणु क्रमांक 17 वाला चलोन होता है दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अंग में जो भोजन के पाचन के लिए पेप्सिन जो एंजाइम सक्रिय होता है दोस्तों, तो किसके लिए होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका
हो जाएगा, आमाशय के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में डिटेल्स में जान लीजिए। पेप्सिन जो एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है, यह अम्लीय जो वातावरण में कार्य करता है, मुख्यतः आपका स्टोमक से सक्रिय होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, इस प्रकार से है, यदि किसी पदार्थ की अर्ध आयु जो 6 वर्ष है और प्रारंभिक मात्रा 64 ग्राम है, तो 24 वर्ष बाद वह कितनी शेष रह जाएगी? तो बी ऑप्शन है आपका 4 ग्राम रह जाएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन यहाँ पे कर रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे सोल्यूशन भी आप देख सकते हो इसे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस प्रकार से, जो किस ग्रह की घूर्णन अवधि सबसे कम होती है? तो बी ऑप्शन सही होगा, जुपिटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जुपिटर की जो लगभग समयावधि 9 घंटे 55 जो मिनट में पूरी जो धुरी पर घूमता रहता है और सौरमंडल में सबसे तेज है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 180 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो 54 किलोमीटर पर हावर्स की गति से चल रही है और वह 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो 20 सेकंड के अंदर पार करेगी दोस्तों। किस प्रकार से पार करेगी? यहाँ पे आप सोल्यूशन देख लीजिए। कुल दूरी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों जुड़ेंगे तो 120 का जो प्लेटफॉर्म है मीटर का और 180 का जो आपकी ट्रेन है, तो दोनों को जोड़ के 300 और 54 जो किलोमीटर पर घंटे से ये चल रही है, तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसे 15 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, यदि किसी चालक में धारा 5A और प्रतिरोध 4 ओम हो तो विभवांतर कितना होगा दोस्तों? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 20 विभवांतर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे होगा, देख लीजिए यहाँ पे V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है, V बराबर ओम के नियम का और V की 5 गुना 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से 20 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक वस्तु को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यदि वह प्रतिरोध नगण्य हो तो अधिकतम ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग क्षणिक रूप से 0 हो जाता है, जो इसलिए गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, किस धातु का गलनांक जो आपका सबसे अधिक होता है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, टंगस्टन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। टंगस्टन का गलनांक आपका अधिक सबसे जो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो धातु में सबसे अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, मैथ का क्वेश्चन से, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसी वस्तु को 20% कम कीमत पर खरीदकर उसे विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों? 50% आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, किस प्रकार से होगा? यहाँ पे सोल्यूशन आप देख सकते हो, सोल्यूशन आपके सामने है दोस्तों। मान ले क्रय मूल्य 100%, विक्रय मूल्य 120%, जो नया मूल्य आपका 80% हो जाएगा। 120 माइनस के 80 कितना होता है? 40। ठीक है, 40 हो गया, 40 बटे 80 हो जाएगा और लाभ परसेंट इतना वो गुना 100 बटे निकल जाएगा। ठीक है, 50% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन है, यदि किसी आदर्श गैस को इस प्रकार संपीड़ित किया जाए जो कि उसका आयतन आधा हो जाए, तापमान भी आधा हो जाए, तो दाब में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी समान रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे इनके बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे आदर्श गैस संबंध के अनुसार आपका दाब ये फॉर्मूला होता है तापमान बटे आयतन, यदि तापमान भी आधा और आयतन भी आधा हो जाए तो अनुपात समान रहेगा, इसलिए दाब नहीं बदलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से, मानव शरीर में लाल रक्त कण जो आपका आरबीसी का जो औसत जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों 120 दिन का होता है डेज का। ठीक है, आरबीसी का 120 दिन का जीवन काल होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और इसके बाद ये प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रकार से है, किस स्थिति में किसी जो तत्व की दूसरी आयनीकरण ऊर्जा जो पहली आयनीकरण ऊर्जा की तुलना में अत्यधिक होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जब पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद निष्क्रिय गैस संरचना बन जाए दोस्तों। ठीक है, आगे इनके बारे में पढ़ लीजिए, यदि पहला इलेक्ट्रॉन हटने पर परमाणु निष्क्रिय गैस जैसे स्थिर संरचना प्राप्त कर लेता है, तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हटने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देख लीजिए आप, यहाँ पे किसी गैस को पौधे के प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका कार्बन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे ग्लूकोज बनते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय शेयर करना कि आपको हमारी ये क्लास कितनी यूजफुल लगी और कितनी नहीं लगी है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।